बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। इस तरीके से आपने ना कभी दाल बनाई होगी, ना कभी आपने मीट बनाया होगा, और ये थाली तो आपने बिल्कुल भी कभी भी नहीं बनानी होगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कीजिएगा। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे 1 कप दाल है, चने की दाल मैंने ली है और उसको 3 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। अब इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है और पानी इसमें मैंने डाल दिया है 3 कप। उसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाला और लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून डाला था। हल्दी यहाँ पे 1/4 चम्मच मैंने डाली, लाल मिर्च का पाउडर मैंने हाफ टी स्पून डाला। उसके बाद मैंने इसमें क्या किया जी, धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के डाल दिया। हरी मिर्च दरमियान से काट के 1 अदद मैंने डाली है। उसके बाद इसमें जाएगा टमाटर, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर इसमें डाल दिए हैं और उसके बाद आपने इसको कवर करना है और इतनी देर पकाना है कि अच्छी तरह से गल जाए। अगर प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे हैं तो कम टाइम लगेगा, मिनटों में बन जाएगी, लेकिन अगर मेरी तरह ये देगची यूज़ कर रहे हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने इसको 1.5 घंटा हल्की आंच पे रख दिया था और उसके बाद 1.5 घंटे बाद ये बहुत ज़बरदस्त सी पक गई है। अब आपने इसको मैश करना है, घोटे से मैश कर लें, हैंड ब्लेंडर है तो उससे मैश कर लें। मैंने इसको हैंड ब्लेंडर से मैश किया है, अच्छी तरह से हैंड ब्लेंडर से मैंने ब्लेंड कर लिया, मैश कर लिया है। अब इसके बीच में जाएगा जी क्या, इसमें जाएगा इमली इसमें आधी मुट्ठी मैंने पानी में भिगो दी थी 1 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने इसका पानी निकाल के पल्प सेपरेट करके डाल दिया। अब इसमें जाएगा हरा धनिया चॉप किया हुआ, आपने मुट्ठी भर इसमें डाल देना है। इसमें अब पानी जाएगा, इतना पानी आपने डालना है जितना आप इसमें पतला रखना चाह रहे हैं दाल को, उससे बिल्कुल थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखिएगा। मैंने इसमें 2 कप पानी डाला है और अब इसको अच्छी तरह से हिला के मिक्स करके आपने क्या करना है, कवर कर देना है। कवर करके आपने तकरीबन 5 मिनट दरमियानी आंच पे रखना है, ज़रूर रखना है। चलें जी, 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके पकाया था और 5 मिनट के बाद आप देखिए कि ये कैसी है। मुझे इतनी ही थिकनेस चाहिए, इससे ज़्यादा थिक किया तो ये बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी चावल के साथ, क्योंकि हम लोग पतली दाल खाते हैं, नॉर्मली ये खाई जाती है पतली, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी। जब ये ठंडी होगी ना तो फिर भी ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, लिहाजा आपने बहुत ज़्यादा इसमें ख्याल रखना है। इसको अच्छी तरह से पकाना है 5 मिनट के लिए मज़ीद, ताकि अच्छे से पक जाए। अब इसको आपने रखना है साइड पे। अब आपने इसका तैयार करना है जी तड़का। तड़के के लिए क्या किया है, मैंने 1 अदद फ्राइंग पैन ले लिया है, उसको दरमियानी आंच पे रखा है। आंच आपने तेज़ हरगिज़ नहीं करनी है इसमें, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और मैं इसमें घी से तड़का लगा रही हूँ, आप चाहें देसी घी से लगा लें, देसी घी हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं है तो मैंने इसमें नॉर्मल जो घी है यूज़ किया है। चाहें तो आप इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। हल्का गर्म होगा तो इसमें हाफ टी स्पून आपने ज़ीरा डालना है और उसके बाद आपने इसमें गोल जो मिर्चें होती हैं 3 अदद इसमें डाल देनी है। उसके बाद इसमें 3 जवे लहसुन के आपने बारीक इस तरह से काट के डाल देने हैं और इसको इतनी देर पकाना है कि ये जो लहसुन है ना गोल्डन हो जाए, लाइट गोल्डन हो, ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, वरना इसमें अजीब सा टेस्ट कड़वाहट सी आएगी जो ठीक नहीं होगी, आपके दाल में टेस्ट ख़राब हो जाएगा। चलें जी, ये हमारा ज़बरदस्त सा तड़का रेडी हो गया। दाल को जाएगा तड़का और जो तड़के की आवाज़ होती है वो तो कमाल, और जो खुशबू इसके बाद आएगी ना वो तो बिल्कुल ही लाजवाब हो जाएगी। चलें जी, ये हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो गई, ज़बरदस्त सी फर्स्ट क्लास रेडी हो गई है। इसमें पहले मैंने धनिया डाला था इसलिए मैंने अब धनिया नहीं डाला, साइड पे रख देंगे आप इसे। अब यहाँ पे आती है हमारे फ्राई गोश्त की बारी। इसके लिए मैंने हांडी में मीट डाल दिया है, 500 ग्राम मीट है, बोनलेस आपने डालना है और पानी इतना डालना है कि ये जो मीट है ना, मीट इसमें डूब जाए, ठीक है। अब इसके बीच में नमक जाएगा, नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिए। कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 चम्मच जाएगी और लाल मिर्च पाउडर इसमें जाएगा हाफ टी स्पून। धनिया पाउडर कह रही हूँ, अदरक लहसुन पाउडर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास पेस्ट है तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, वो 1.5 टेबल स्पून आप डालिएगा। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे पाउडर डाला है। अब इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा यहाँ पे सफ़ेद ले लें, काला ले लें, कोई मसला नहीं है। इसमें हाफ टी स्पून ज़ीरा जाएगा। धनिया पाउडर इसमें 1 टीस्पून फुल भर के आपने डाल देना है
और अब आपने इसको कवर करके रख देना है आराम से। इसको 2 घंटे लगेंगे और ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा रेडी हो जाएगा। चलें जी, मैंने इसको 2 घंटे पकाया है। प्रेशर कुकर हो ना तो इससे काफ़ी कम टाइम लगता है, 15 मिनट भी नहीं लगते, रेडी हो जाता है। चलें जी, पानी ये पूरी तरह ड्राई नहीं हुआ है, इसको भी हम ड्राई करेंगे। अच्छा, अब आपने इसको फ्राइंग पैन में डाल देना है। फ्राइंग पैन में डाल के आपने दरमियानी से तेज़ आंच रखनी है, बहुत फुल नहीं रखिएगा लेकिन दरमियानी आंच रखिएगा। अब इसके बीच में आप घी डाल लें, ऑयल डाल लें, आपकी मर्ज़ी है। घी यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून आपने भर के डालना है। जो नॉर्मल चम्मच होता है जिससे खाना खाते हैं ना, वो वाला मैंने चम्मच इसमें यूज़ किया है। कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून। अब जो कश्मीरी लाल मिर्च है ना, उससे जस्ट इसका एक कलर जाएगा, आप ना डालें तो भी कोई इशू नहीं है। अब आपने इसको पकाना है और इतनी देर पकाना है कि इसका जो पानी है बिल्कुल ड्राई हो जाए। देखें, हाँ, मैं इसको पका रही हूँ और यहाँ पे देखें जी कितनी खूबसूरत सी लुक आ चुकी है। पानी ड्राई हो चुका है, घी अलग हो चुका है। अब इसमें जाएगा हरा धनिया, मुट्ठी भर हरा धनिया डाल दीजिए चॉप करके। लेमन जूस है यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के आप डाल दें। लेमन जूस से बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है। तो चलें जी, ये हमारा ये रेडी हो चुका है मीट भी। अब हम इसकी करेंगे प्लेटिंग, ज़बरदस्त सी बहुत खूबसूरत सी प्लेटिंग करेंगे। बॉयल्ड राइस मैंने लिए हैं, इनको रख दिया है। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे इमली की चटनी थी, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाई थी, ये आप रख लीजिए। इसके अलावा जो दाल बनाई है हमने वो रखेंगे, थोड़ा सा सैलड रखेंगे और इस तरह से हमारी ये थाली हो जाएगी रेडी। तो जनाब, कैसी लगी आप सबको ये रेसिपी? आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में जो घंटी का बटन है ना, उसको आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि हर रेसिपी आप तक पहुंचे टाइम बाय टाइम। और हाँ, आपने ये रेसिपी ज़रूर शेयर करनी है, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से, कमेंट करने से बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है हमें और हम आपके लिए मज़ीद कंटेंट लेके आते हैं। तो चलिए जनाब, मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह ताला कल नेक्स्ट रेसिपी में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।